Good morning students, once again KD sir. We are going to continue with 10th standard maths March 2023 जो 16 तारीख को हुआ था. Today we are going to continue with section C, right? Now section C starts from 27 to 34 number question. Each question carries 3 marks. Now let's start with 27 number. On dividing 3x cube plus x square plus 2x plus 5 by a polynomial g of x, the quotient and the remainder were 3x minus 5 and 9x plus 10 respectively. Then find g of x. Now ये जब आपको g of x फाइंड करना है तो आपको जो फॉर्मूला है डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वहाँ पे आप डिविडेंड पुट कीजिए. फिर उसके बाद डिविजर जो है g of x और क्वोशिएंट जो दिया है 3x माइनस 5 प्लस 9x प्लस 10. अब 9x प्लस 10 को इस बाजू लेके आइए तो हमारे डिविडेंड में से माइनस हो जाएगा, दैट इज़ 2x माइनस 9x माइनस 7x हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 10 माइनस 5 हो जाएगा. अब रहा g ऑफ x इंटू 3x माइनस 5. दिस 3x माइनस 5 जो है वो डिविजर में चला जाएगा और इस तरह आपको g ऑफ x फाइंड करने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ कर सकते हैं. लॉन्ग डिवीजन मेथड देखिए यहाँ पे 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 3x माइनस 5 से डिवाइड करना है. सबसे पहले 3x ऑलरेडी दिया हुआ है तो क्या करना है, खाली एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर आएगा. फिर उसका प्लस माइनस कर देंगे तो मिलेगा 6x स्क्वायर माइनस 7x. फिर से देखिए 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर x. तो हमारा जो पहला पर्पस होगा वो फर्स्ट टर्म जो है उसको एलिमिनेट करने का होगा. तो इस तरह एलिमिनेट करते जाइए एंड यू विल गेट 0. देयरफॉर द gx इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 28. Sum of the areas of two squares is 468 meter square. If the difference of their perimeter is 24 meter and find the sides of the two squares. यहाँ एरिया का सम करना है और पेरीमीटर का डिफरेंस करना है. तो साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स बाय x मीटर एंड y मीटर है सपोज. तो पेरीमीटर विल बी 4x एंड 4y. क्यों बताइए, 4l है उसका फॉर्मूला, इसलिए 4x एंड 4y. और उनका एरिया क्या होगा, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर. पहला वाला है अगर हम पेरीमीटर का डिफरेंस करते हैं तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24 दिया हुआ है, राइट. तो 4 कॉमन निकालेंगे तो मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 6. ये रख सकते हैं हमको पुट अप करने के लिए. अच्छा, दूसरा उन्होंने एरिया दिया है सम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468. अब x का वैल्यू डाल दीजिए और इसको सॉल्व करते आ जाइए. y प्लस 6 होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते आएंगे तो आपको मिलेगा y प्लस 18 एंड y माइनस 12. अब y प्लस 18 क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 18 हो जाएगा और y इज इक्वल टू प्लस 12 आ जाएगा. आपको पता है कि कोई भी जो क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर हो या रेक्टेंगल, उसका जो लेंथ है वो कभी माइनस में नहीं हो सकता है, राइट. देयरफॉर माइनस 18 नॉट पॉसिबल. देयरफॉर y इज इक्वल टू 12 आएगा. नाउ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर 12 मीटर. अच्छा, दूसरा क्या है, 12 प्लस 6 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 18 मीटर. दैट इज x कितना हो जाएगा 18 मीटर. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 29. फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ टू APs 65, 67, 69 एंड 10, 17, 24 आर इक्वल, राइट. दोनों का AP इक्वल होगा तो कौन सा n होगा तो दोनों इक्वल होंगे. आपको दोनों का अलग अलग nth टर्म फाइंड करना है. पहले AP 65, 67, 69 का देखो तो A 65 है. D क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 मतलब 67 माइनस 65 दैट इज 2. अब AN का फॉर्मूला लगा दीजिए, यू विल गेट AN इज इक्वल टू 65 प्लस n माइनस 1 2 दैट इज 65 माइनस 2 आ जाएगा 63, 63 प्लस 2n. अब इसी तरह सेकंड वाले का AP फाइंड कर दीजिए. AP इज इक्वल टू 10, 17, 24 दिया है ना, तो ये इज इक्वल टू 10. D इज इक्वल टू 80 माइनस 1 तो 17 माइनस 10 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा. दैट इज AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D. वो वाला फॉर्मूला फिर से लगाइए, आपको मिलेगा AN इज इक्वल टू 3 प्लस 7. अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों इक्वल है ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि आपको n फाइंड करना है तो दोनों को सामने सामने रख दीजिए. 63 प्लस 2n इज इक्वल टू 3 प्लस 7 है. इसको सॉल्व कीजिए, आपको मिल जाएगा 60 इज इक्वल टू 5n दैट इज n इज इक्वल टू 12. तो n इज इक्वल टू जब 12 होगा तो ये दोनों इक्वल होंगे, राइट. क्वेश्चन नंबर 29 का और वाला. फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ AP -2 -5 -8 टिल -227. अब यहाँ पे A इज इक्वल टू -2 दिया है, राइट, और लास्ट टर्म दिया है -227.
डी इज इक्वल टू फाइंड आउट करो तो A2 माइनस A1 दैट इज -5 माइनस 2 मतलब +2 हो जाएगा, दैट यू विल गेट D इज इक्वल टू -3। L वाला फॉर्मूला L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D दैट इज -227 इज इक्वल टू -2 प्लस n माइनस 1 3। तो -227 प्लस 2 को इस बाजू लेके आइए, दैट इज -3n प्लस 3। दिस विल गिव -228 इज इक्वल टू -3n। n इज इक्वल टू 228/3 और n इज इक्वल टू आपको मिलेगा 76। अब अगर n फाइंड कर लेते हैं हम, क्योंकि 227 कौन सा n टर्म पे है वो फाइंड आउट करना जरूरी था। n फाइंड करते ही हम Sn फाइंड कर सकते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l एंड दिस वे 76/2 -2 प्लस -227। इसको सॉल्व करेंगे तो 38 इंटू -229, therefore S76 हो जाएगा 8702। दिस विल बी द आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 30। इफ P23 Q3 and -2 R -3 -5 and S -4 -2 are the vertices of a quadrilateral, find the area of the quadrilateral PQRS। now जब भी इस तरह quadrilateral दिया होगा तो इसे कोई भी एक बाजू से, एक डायगोनल से इसको दो ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दीजिए। मैंने यहाँ पे P एंड R को कनेक्ट किया है। इस तरह क्या हो गया, दो ट्राइंगल बन गया, PQR और दूसरा PSR। अब PQR का आपको फॉर्मूला मालूम है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला लगा के पहले PQR का फाइंड कीजिए। तो हमने PQR का फाइंड किया तो मिला हमको -33/2। अब -33/2 कभी भी किसी भी एरिया जो है, किसी का भी एरिया जो है कभी माइनस में नहीं हो सकता है। देयरफॉर हमको मॉड्यूल यूज़ करना है एंड इट विल कन्वर्ट टू बी 33/2 प्लस, राइट। या तो आप 16.5 लिखो या तो 33/2। नाउ आगे देखते हैं ट्राइंगल PSR। PSR अगर आप फाइंड आउट करते हैं इसी तरह 1/2 2 -2 प्लस 5 इस तरह हर एक का वैल्यू पुट करते हैं तो आपको मिलेगा 23/2। अब ये दोनों ट्राइंगल को प्लस कर देते हैं। एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR प्लस PSR, 33/2 प्लस 23/2 you will get 56/2, that is 28 square units। okay, so this is the question number 30। now let's move to 31। the length of the minute hand of a clock is 14 centimeter। find the area swept by the minute hand in 15 minutes, right। find the distance to be swept to complete one revolution। now find the distance to be swept, ये जगह ध्यान रखना है, बराबर। तो पहले 15 मिनट का फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि एक क्लॉक में पूरा 360 डिग्री होता है और 15 के 4 होते हैं, 4 भाग, दिस इज 1 क्वाड्रेंट, इस तरह 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो अगर आपको पहले थीटा फाइंड करना जरूरी है तो थीटा इज इक्वल टू 360/4। ये डायग्राम देख लीजिए, बराबर, 15 मिनट्स का 360/4 तो थीटा 90 मिल जाएगा। अब फॉर्मूला है एरिया ऑफ द सेक्टर इज OBA, राइट, दैट इज θ/360 इंटू πr²। इसका वैल्यू पुट करते हैं तो आपको मिलेगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कितना मिनट बाकी टाइम रहेगा, कितना टाइम लेगा वो डिस्टेंस कवर करने, राइट। तो दैट इज होल सर्कल का फॉर्मूला है πr² माइनस दिस OAB, राइट, सेक्टर OAB। तो 154 वो हमने फाइंड कर दिया है, उसका वैल्यू आप डालेंगे तो 616 माइनस 154 आएगा, दैट इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द सेकंड आंसर। नाउ और में है 31 का। इन द गिवन फिगर OACB is quadrant of a circle with center O and diameter 7 cm। if OD is equal to 2 cm, find the area of the quadrant OACB। वापस देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखना, एंगल जो है 90 डिग्री है, बराबर। और दूसरी बात OACB को अगर आप देखेंगे तो उसका एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 और इंटू πr², ये डालेंगे तो आपको मिलेगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा पहला आंसर आ जाएगा क्वाड्रेंट OACB का। अब उसमें से उन्होंने क्या किया, OD का ऑलरेडी वैल्यू दिया है 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे OB जो है आपको पता है ये है हमारा रेडियस, राइट। तो देयरफॉर यू डोंट नीड टू चेक आउट विथ अदर थिंग्स। तो ये इजी है, सब दिया हुआ है। तो ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का आपको एरिया फाइंड कर देना है। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल DOP का क्या हो जाएगा, 1/2 अल्टीट्यूड इंटू बेस।
तो ये फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलेगा 1/2 इंटू 7/2, राइट, दैट इज 7/2 मिला। तो अभी हमको शेडेड रीजन फाइंड करना है, तो OACB में से DOB माइनस कर दो, और इस तरह आप माइनस करोगे तो 77/8 माइनस 7/2 दैट इज 77/8, LCM लेंगे तो -28/8 हो जाएगा, दैट यू विल गेट 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही छोड़ सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32। A vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of hemisphere is 28 cm and the total height of the vessel is 26 cm. Find the inner surface area of the vessel. देखिए ये बार बोर्ड एग्जाम में उन्होंने किया क्या है, ज़्यादातर टेक्सटुअल सम्स लिए हैं, लेकिन हर टेक्स्ट बुक के हर एक सम में उन्होंने क्या किया, वैल्यू चेंज किया है। वैल्यू मतलब बहुत बड़ा चेंज नहीं किया है, जो अगर यहाँ पे 14 है तो इसका 28 किया, 13 तो 26, थोड़ा सा डबल किया है, बराबर। तो आपको थोड़ा सा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह सम्स में वैल्यू चेंज करके आएंगे, लेकिन आपको ईजी रहेगा अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो। नाउ ये वाला देखिए डायमीटर है, नीचे हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर सिलेंडर है। अब हेमिस्फीयर जो है 28 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो 14 में हो जाएगा, और उसका रेडियस और हाइट जो है यहाँ पे देखिए 14 सेंटीमीटर 26 में से माइनस करेंगे तो मिल जाएगा 12। तो आपको सबसे पहले इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल फाइंड करना है, तो CSA ऑफ सिलिंड्रिकल वो लेना है, और दूसरा CSA ऑफ हेमिस्फीयर वेसल। तो ये दोनों पार्ट का अगर फॉर्मूला है तो 2πRh प्लस 2πr², 2πr कॉमन निकाल दिया, h प्लस r, क्योंकि रेडियस दोनों के लिए सेम ही है, बराबर माउंट किया गया है। देयरफॉर 2 × 22/7 और इंटू 14, 12 + 14 इसका वैल्यू दीजिए, तो 88 × 26 दैट इज 2288 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 33। अब 33 जो है वो स्टैट्स का है, राइट। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोज द एजेस ऑफ 100%, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। आपको टेबल ढूंढना है, जब भी मीडियन फाइंड करना है तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर हम देखते हैं 15, 31, 69, 84, 93 एंड 100। अब n = 100 दिया है तो n/2 क्या हो जाएगा, 50। नाउ ये फाइंड आउट करो 50 कहाँ फॉल आउट होता है। 50 फॉल आउट होता है 40 और 50 के बीच में, तो 40 to 50 विल बी योर मीडियन क्लास। अब यहाँ से आपको डेटा मिल जाएगा, f फ्रीक्वेंसी = 38, उसके सामने वाला, n = 100, h = 10, राइट, क्लास हाइट, और l = 40 एंड CF = 31। ये मीडियन के फॉर्मूला में डालिए, L + n/2 - CF/F × h। आप इसको आराम से सॉल्व कीजिए, 40 + 50 - 31/80, 38 × 10। अब 50 - 31 क्या हो जाएगा, 19/38 × 10। 19 2s are 38, 2 5s are 10। अगर सॉल्व करेंगे तो 40 + 5 दैट विल कम 45 years। नाउ नेक्स्ट इज और वाला, द मीन्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 18, बराबर। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ये सब में आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पर्टिकुलर फॉर्मूला पूछा नहीं है। हो सके तो FI XI वाला बहुत ईजी रहेगा, तो आप दोनों को पहले XI फाइंड कर दीजिए। XI देखिए 11, 13 को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसी तरह एक एक करके फाइंड कर देंगे, और उसके बाद FI XI फाइंड कीजिए। FI XI में आपको ये जो F पार्ट वाला है उसको वैसे ही रखना है, दैट इज़ 1008 + 16F, और यहाँ फ्रीक्वेंसी में भी F पार्ट वाला अलग रखना है, 55 + F, दैट इज़। अब x बार = सिग्मा FI XI अपन सिग्मा FI, x बार का वैल्यू डाल दीजिए और ये सम सॉल्व कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और आपको मिलेगा f = 18/2 दैट इज f = 9, राइट। और जो लास्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ये कुछ नहीं, थ्योरम 10.2 है, पेज नंबर 211 पे, और आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो हम यहाँ सेक्शन C कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन D लेकर आएंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आपको इंटीमेशन मिले आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का। ओके, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ पड़ा। अगर आपको कुछ समझना है, जानना है, या कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको अगर PDF चाहिए तो भी लिखिए, बराबर। आई विल सेंड PDF टू यू so that it can be very helpful to you. Okay, thank you, have a nice day. Let's meet in the next video. Thank you.